कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी सोच से होती है। और कभी-कभी एक छोटा सा फैसला ये तय कर देता है कि इंसान कितना बड़ा है। आज की कहानी है रोहन की, जो गरीब जरूर था, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत थी। सुबह का समय था। खिड़की से आती सूरज की हल्की रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी। एक छोटे से पुराने घर में रोहन अपनी माँ के साथ रहता था। घर बहुत छोटा था, छत भी जगह जगह से टूटी हुई थी, दीवारों का रंग उतर चुका था, लेकिन उस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। रोहन की माँ दिन रात सिलाई का काम करती थी ताकि किसी तरह घर चल सके। वहीं रोहन स्कूल के बाद छोटे मोटे काम करके माँ की मदद करता था। रोहन सुबह जल्दी उठता है, फिर अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। माँ हल्का सा मुस्कुराती हैं, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए बेटा, बस तू हमेशा अच्छा इंसान बना रहना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा माँ। रोहन बेटा, ये पैसे लो और बाजार से सब्जियां ले आओ, हुँ? लेकिन ध्यान से खर्च करना। रोहन पैसे लेकर मुस्कुराता है। आप चिंता मत करो माँ, मैं सब संभाल लूंगा। वो अपने पुराने चप्पल पहनता है, घर से निकल जाता है। दुकानदार जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। कहीं बच्चे खेल रहे थे, तो कहीं लोग जल्दी जल्दी अपने काम पर जा रहे थे। रोहन धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में वो एक मोबाइल की दुकान के सामने रुक जाता है। शोकेस में रखी महंगी फोन देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। काश मेरे पास भी ऐसा मोबाइल होता, तो मैं भी अपने दोस्तों की तरह फोटो खींचता, गेम खेलता और ऑनलाइन पढ़ाई भी आसानी से कर पाता। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाता है। अचानक चलते चलते उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक चमकती चीज पर जाती है। अरे ये क्या है? वो पास जाकर देखता है, वो एक बहुत महंगा मोबाइल था, पूरा नया, बिल्कुल साफ, जैसे अभी अभी किसी के हाथ से गिरा हो। रोहन जल्दी से इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। वो मोबाइल हाथ में उठाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रोहन मोबाइल चालू करता है, स्क्रीन चमक उठती है। महंगा फोन देखकर वो हैरान रह जाता है। वाह, कितना शानदार मोबाइल है। अगर ये मेरा होता ना, तो स्कूल में सब मुझे देखते ही रह जाते। वो खुद को आईने की तरह मोबाइल स्क्रीन में देखने लगता है। अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता। सब कहते रोहन कितना अमीर हो गया। धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगता है। अगर मैं इसे अपने पास रख लूं, तो किसी को क्या पता चलेगा? कुछ पल के लिए वो सच में मोबाइल रखने का सोचने लगता है। तभी अचानक उसे अपनी माँ की आवाज याद आती है। बेटा, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन बेईमानी इंसान को अंदर से गिरा देती है। हमारे पास पैसे कम है, लेकिन हमारी ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रोहन अचानक चुप हो जाता है। उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। नहीं, ये गलत होगा। वो गहरी सांस लेता है, लेकिन तभी मोबाइल बजने लगता है। अब क्या करूं? वो धीरे से कॉल उठाता है। हेलो, कौन बोल रहा है बेटा? जी, मुझे ये मोबाइल सड़क पर मिला था। फोन के दूसरी तरफ
अचानक राहत की सांस सुनाई देती है। ओह, भगवान का शुक्र है। बेटा, मैं बहुत देर से इसे ढूंढ रहा हूँ। इस मोबाइल में मेरे ज़रूरी कागज़ हैं और मेरी बेटी की तस्वीरें भी। प्लीज बेटा, क्या तुम मुझे ये वापस दे सकते हो? रोहन बिना सोचे जवाब देता है। जी अंकल, मैं अभी लेकर आता हूँ। रोहन बताए गए पते की तरफ चलने लगता है। रास्ते भर उसके मन में अलग अलग बातें चल रही थीं। अगर मैं चाहता तो ये मोबाइल अपने पास रख सकता था, लेकिन माँ सही कहती हैं, गलत चीज कभी सच्ची खुशी नहीं देती। धीरे धीरे रोहन उस पते तक पहुंच जाता है। एक घर के बाहर एक आदमी बेचैनी से इधर-उधर घूम रहा था। जैसे ही उसकी नजर रोहन पर पड़ती है, उसकी आंखों में उम्मीद आ जाती है। बेटा, क्या मोबाइल तुम्हारे पास है? रोहन मुस्कुराते हुए मोबाइल आगे बढ़ा देता है। जी अंकल, ये लीजिए। अंकल जल्दी से मोबाइल पकड़ लेते हैं। उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। तुम नहीं जानते बेटा, ये मोबाइल मेरे लिए कितना जरूरी था। आजकल इतने ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। रोहन की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। रोहन घर वापस चला जाता है। माँ दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती हैं। इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? रोहन पूरी बात बताता है। माँ चुपचाप सुनती रहती हैं। धीरे धीरे उनकी आंखें भर आती हैं। आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। रोहन मुस्कुराने लगता है। ये सब आपकी सीख है माँ। माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।